So once again I welcome you all here in our second session of IKS Indian Knowledge System, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। तो कल जैसे हमने अपना सेशन था उसकी शुरुआत 2-3 मिनट प्रेयर से की थी, प्रार्थना से। तो आज भी हम 2-3 मिनट जो है भगवान का नाम लेकर प्रेयर बोलेंगे। मैं चाहूँगा आप लोग जो है सब हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़िए प्लीज़, हाथ जोड़िए सब लोग और आंखें बंद कीजिए। साइलेंस प्लीज़, शांति। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए, आहिस्ता बोलना है, आहिस्ता प्रेम से बोलना है। देखिए बच्चों की समस्या होती है, मन शांत नहीं होता है, मन भटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम कभी अभ्यास प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आदत नहीं लगाए हैं। तो हमने जीवन में नवोदय से ही ये किया था कि जब भी कोई बोलने के लिए होता है तो हम नहीं बोलते थे, हम सुनते थे। ये कॉमन सेंस की बात है। अपना सेंस जो है हमें घटाना नहीं है, बढ़ाना है। नुकसान किसका है? नुकसान आपका ही है कि जो मौका मिला है जीवन का कुछ ज्ञान लेने का, जिससे अपना जीवन का समाधान आनंद पा सकते हैं, वो आप खो देते हैं। ओके प्लीज़ हाथ जोड़िए सब लोग, सीधा बैठिए, सावधान, झुकना नहीं है, बस 2 मिनट सावधान होइए और आंखें बंद कीजिए। जो मन हमें भटकाता है आंखें बंद कीजिए और शांत हो जाइए। तन शांत, पोस्चर, माइंड, मन शांत कीजिए। बोलिए, असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आपको बताया था कि भगवान का नाम लेने से मन शांत होता है, बुद्धि जग जाती है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं बस। तो कल हमने जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंग्लिश में इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका परिचय दिया था आपको। कि हमने सुना था कल, आप याद कीजिए कल हमने क्या सुना था, क्या हमने देखा था कि इस जगत में जो कुछ भी है, ज्ञान विज्ञान, उसकी उत्पत्ति बहुत पहले, कब? जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी हो गई थी। आपको बताया कि ब्रह्मांड में पहले जीव जो जन्म लिए थे वो थे ब्रह्मदेव। उनका जन्म कैसे हुआ था? भगवान विष्णु के नाभि कमल से स्वयंभू ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। स्वयंभू मतलब क्या है? जैसे जगत में माता पिता लगते हैं किसी का जन्म होने के लिए, वैसा जन्म नहीं हुआ है ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव का जन्म भगवान की इच्छा से, उनके नाभि से जो कमल आया है उसके ऊपर हुआ है। तो ब्रह्मदेव को कहते हैं स्वयंभू। क्यों? भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू। और जब ब्रह्मदेव ने देखा कि कमल के ऊपर इतना विशाल कमल है, सुवर्ण कमल है, वो अकेले हैं और आजू बाजू कोई नहीं है, तो उन्हें सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने खोज की। पहले जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा क्या हुई? आत्म जिज्ञासा, स्वयं के विषय में जिज्ञासा हुई। किसकी? पहले जीव कौन थे? ब्रह्मदेव। ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जगत में? अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। कितने होते हैं? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर इन दी स्पेस ऑफ दी मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के आकाश में, स्पेस में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में जीवन है। और शुरुआत कैसे होती है? ब्रह्मदेव से होती है। किससे होती है? ब्रह्मदेव। जन्म कैसे हुआ उनका? भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है। भगवान कहाँ होते हैं? भगवान उस ब्रह्मांड के जो अंदर पानी होता है वहाँ पर अनंत शेषनाग, क्या नाम है? अनंत शेषनाग की शैया पर सोते हैं। आपने कभी देखा होगा कि भगवान विष्णु जो हैं शेषनाग की शैया पर सोते हैं। उनके चरणों में माता लक्ष्मी बैठी होती है सेवा के लिए और उनके नाभि से एक कमल दिखाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है केरला में, तिरुवनंतपुरम में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उसका नाम है अनंत पद्मनाभ स्वामी। क्या नाम है? अनंत पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ स्वामी मतलब क्या है? जिनका सुंदर पद्म है, कमल। कहाँ से? नाभि से।
पद्मनाभ स्वामी। नाम कैसा है भगवान का? पद्मनाभ स्वामी। जिनके नाभि से क्या आया है? पद्म। पद्म का मतलब क्या है? कमल। तो कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया? जिज्ञासा की। क्या की? जिज्ञासा। सवाल किया स्वयं से कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये सवाल तो आना चाहिए कि आप लोग भी जो अभी नवोदय विद्यालय में हैं, तो आपके मन में सवाल होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। आप लोग यहाँ पे आए हैं अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा कुछ ज्ञान लेने के लिए, अच्छा सीखने के लिए। बहुत जगह नवोदय गेट पे नवोदय स्कूल के गेट पर लिख देते हैं कम टू लर्न, शिक्षार्थ आइए। यहाँ लिखा है गेट पे कम टू लर्न लिखा होता है कि यहाँ पे आए हैं तो क्या होना चाहिए? मोटिवेशन, माइंड लर्निंग। कुछ सीखना है, कुछ हमें समझना है, ज्ञान लेना है, अच्छा कुछ पाना है, तो जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने जिज्ञासा की है। तो भगवान ने तो ब्रह्मदेव ने जिज्ञासा के बाद क्या किया? खोज किया। क्या किया? खोज कि मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई है। तो उन्होंने ऊपर नीचे ब्रह्मांड में जो स्पेस है, अवकाश, वहाँ भ्रमण किया। अब पता लगा कोई नहीं है, पानी पानी सब जगह। तो उनकी खोज के समय उन्हें 2 अक्षर 2 बार सुनाई देते हैं। कल आपको बताया था कौन सा अक्षर? तप तप। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से समझा कि मुझे तपस्या का कोई सुझाव दिया जा रहा है। उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में जाकर कमल के आसन पर पद्मासन में बैठकर 1000 साल तक तपस्या की, भगवान पे ध्यान किया। क्या किया? भगवान पे ध्यान किया। ध्यान का मतलब होता है इंग्लिश में मेडिटेशन, 1 पॉइंट अटेंशन। क्या होता है ध्यान? मतलब 1 पॉइंट अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन ऑन व्हाट? ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। सबसे बड़ा महान ध्यान क्या है? भगवान पे ध्यान करना। लोग भी ध्यान करते हैं मोबाइल के ऊपर, कभी अपने बॉडी के ऊपर, कभी पैसे के ऊपर, कभी बाहर की चीज़ों के ऊपर। हमें ध्यान लगाना है यदि हमें सही में जीवन का समाधान चाहिए, शुद्धि चाहिए, मन शांति चाहिए, तो भगवान पे ध्यान लगाना सबसे उत्तम ध्यान है। तो ब्रह्मदेव ने वही किया। ब्रह्मदेव ने भगवान के सुंदर नाम का जप किया। अब देखिए विद्या की देवता जो हैं देवी सरस्वती, उनके हाथ में भी माला होती है, जप माला। भगवान महादेव भी ध्यान में माला लेते हैं, माला जपते हैं। तो ब्रह्मदेव भी जो हैं अपने हाथ में जप की माला लेते हैं, नाम जपते भगवान का, सतनाम, भगवान का नाम जपते। क्यों? भगवान का नाम जो है भगवान जैसा ही शक्तिमान है। जो बोलते हैं हम कि राम नाम सत्य है और सत्यमेव जयते। जो भी भगवान का नाम लेता है उसे भगवान की शक्ति मिलती है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आप गाते होंगे? यस। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। आगे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। आगे क्या है? अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। बच्चों,
नवोदय से जब हम एडमिशन लिए थे नवोदय में, तब से हमने जो सुना था सुंदर प्रेयर प्रार्थना, तो बड़ी अच्छी शक्ति मिली थी कि पता लगा कोई तो एक सुंदर दाता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो अपना माता पिता भी है भगवान, जिससे हम जुड़ सकते हैं, जिसे बोलते हैं योग। देखिए समस्या किसको थी? ब्रह्मदेव को समस्या थी कि उन्हें अज्ञान था, ये पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे जन्म क्यों लिया हूँ अकेला, मुझे क्या करना है। उन्हें ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। उन्होंने खोज की, जिज्ञासा में क्या किया? खोज किया, सर्च किया। तो जो बोलते हैं where there is a will, where there is a will, there is a way, where there is a will, there is a way। जहाँ इच्छा होती है वहाँ उपाय मिलता है। वैसे ही ब्रह्मदेव ने इच्छा किया, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ और दुनिया क्या है, मुझे क्या करना है। उन्होंने खोज किया तो उन्हें उपाय मिला, जो उन्होंने सुना। क्या सुना? 2 बार तपस्या की। तो उन्होंने भगवान का नाम जप किया, तो उन्हें 1000 साल के बाद भगवान स्वयं दर्शन दिए। और फिर कल हमने वो गाया था कि ब्रह्मदेव ने सुंदर स्तुति किया भगवान का, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारण। तो उन्होंने स्तुति की, तो हमने चर्चा किया था उसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण है, जिनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद है। सत्य मतलब अविनाशी शाश्वत सत्य, चित मतलब चिन्मय, और आनंदमय है सच्चिदानंद। और आगे बताया था भगवान का क्या स्वभाव है? अनादि। भगवान क्या है? अनादि, कि उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई शुरुआत, उनका कोई जन्म मतलब किसी से नहीं हुआ है, वो पहले से है, अनादि है। लेकिन वो स्वयं क्या है? दूसरों के लिए आदि है। स्वयं क्या? अनादि, दूसरों के क्या है? आदि। अनादि आदि गोविंद। आपको वो भी समझाया था गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद का मतलब होता है जो गायों को, गो मतलब गाय, जो गायों को और अपने मन इंद्रियों को सुख देता है, आनंद देता है, गोविंद। तो अनादिर आदिर गोविंद। आगे क्या बताया था? सर्व कारण कारणम, कि भगवान जो है सभी कारणों के क्या है? परम कारण है, अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। दुनिया में जो कुछ भी है ये किसने अनुभव किया? ब्रह्मदेव ने अनुभव किया, भगवान का दर्शन पाकर। ओके, तो कल हमने देखा कि उत्पत्ति जो है ये ज्ञान की, ब्रह्मदेव को जब भगवान ने दर्शन दिया तब हुई थी। भगवान ने ब्रह्मदेव के सामने अपनी सुंदर जो मुरली है, बांसुरी, वेणु को बजाई, और उनकी वेणु से ओम, जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य है ना, डिवाइन साउंड, दिव्य ध्वनि ओम, ये भगवान की मुरली से आया, ब्रह्मदेव के हृदय में गया। और भगवान ने ओम के माध्यम से सारा ज्ञान जिसे हम वेद बोलते हैं, वेद ब्रह्मा जी को दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, उनके 4 मुख है, ब्रह्मदेव के कितने मुख हैं? 4 मुख है, 4 सिर है, 4 मुख है, 4 दिशा में। तो ब्रह्मदेव ने उन जो ज्ञान लिया उन्होंने उसको 4 वेदों के रूप में प्रकट किया, और साथ में उन्होंने अपने मुख से जो ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है वो भी प्रकट किया। तो हमने कल देखा कि वेद की उत्पत्ति जो होती है वो भगवान के द्वारा होती है, और किसके माध्यम से? ब्रह्मदेव के माध्यम से। तो हमने कल देखा परिचय और उत्पत्ति, इंट्रोडक्शन और ओरिजिन। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट, किस ज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो ब्रह्मदेव को ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है कि हमें अभी जीव की उत्पत्ति करनी है,
ब्रह्मांड तो बन गया, ब्रह्मांड में तारे, ग्रहलोक है ना, स्टार प्लैनेट्स तो बन गए थे और भगवान बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव जो है क्या बनाते हैं? जीवों को बनाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में जो तारे और ग्रहलोक है, स्टार प्लैनेट्स, वो बनाते हैं। और ब्रह्मदेव के माध्यम से जो 84 लाख योनियाँ हैं, पानी के जीव हैं, हवा के जीव हैं, पशु पंछी है, वनस्पति है, कीड़े, मनुष्य हैं, देवता दानव हैं, वो बनाते हैं। हम जब सुनते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, कितने लाख योनियाँ हैं? 84 लाख। तो वो जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मदेव ने किया है। और फिर ब्रह्मदेव ने वो ज्ञान जो उनके शिष्य हैं, जो उनके पुत्र हैं, नारद मुनि, उनको दिया। आगे वो ज्ञान जो है नारद मुनि ने परंपरा में ऋषियों को दिया, जैसे व्यासदेव ऋषि है, उनको दिया। तो ये जो ज्ञान है युगों युगों से परंपरा में चलते आ रहा है। आज हम देखेंगे कि बेटा नेक्स्ट स्लाइड लगाओ, बस। तो आज हम देखेंगे इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है। आज हम बोलेंगे हम तो आधुनिक हो गए हैं, बड़ा मॉडर्न साइंस अभी इतना डेवलप हो गया है, इसकी क्या आवश्यकता है? बड़ी आवश्यकता है। क्यों? ये ज्ञान जो है ये जीवन का ज्ञान है। देखिए आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इन सभी विषयों में जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। आपका ध्यान है यहाँ पे? आप कौन कैसे बैठे हैं, क्या बैठे हैं ना? थोड़ा दिखाइए, थोड़ा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, कितना सेंस हो दिखाइए। थोड़ा समय बस, अभी आधा घंटा भी नहीं है, थोड़ा ही समय है। थोड़ा दिखाइए कि आप सुन रहे हैं तो मैं बोल पाऊँगा। आपका यदि ध्यान नहीं है तो बोल नहीं पाएंगे। आपको सुनना है? छोटी लड़कियां बड़ी उत्सुक होती, बड़े तो पता नहीं क्या है। सुनना है आपको? लड़के पीछे नहीं रहना है लड़कियों के, हाँ आगे रहना है सुनने के लिए। ओके, तो आज हम देखेंगे इस ज्ञान की आवश्यकता क्या है, नीड, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशंस, इसका उपयोग क्या है और बेनिफिट्स, फ़ायदा क्या है। बच्चों आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, समस्या क्या है? मन बड़ा लोगों का अशांत है, मन भटका हुआ है, तनाव है, चिंता है, मन में बड़ा दुख है, दूसरों के प्रति द्वेष भावना है, हिंसा की भावना है, लोग बड़े परेशान हैं समस्या में। तो इन सब समस्याओं का, जैसे और समस्याएं हैं अत्याचार, भ्रष्टाचार, नशा बड़ी समस्या है। यही नहीं कि गांव के जो अनपढ़ लोग हैं बस वही नशा के शिकार बनते हैं। आज हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी नशा के शिकार बन जाते हैं। तो यदि हमें नशा से बचना है और फिर जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, द्वेष, अशांति, इन समस्याओं का समाधान इस ज्ञान से हो सकता है। क्यों? इस ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है। भौतिक ज्ञान तो ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी दुनिया में ज्ञान है वो सभी ज्ञान इसी वेदों के ज्ञान से आगे विकसित हुआ है। वेदों में खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, इतिहास, समाज विज्ञान, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, सब कुछ है मूल रूप में, सिद्धांत रूप में। तो उसी ज्ञान से आज समाज में हम जो भी ज्ञान देखते हैं उत्पन्न हुआ है, विकसित हुआ है। लेकिन आज के ज्ञान में क्या है? आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सीधा बैठो, थोड़ा सेंस दिखाओ। पागल नहीं बनना है हमें, बस थोड़ा समय है।
इसकी आवश्यकता क्या है? हमें जो समस्याएं हैं, मन भटकता है, चिंता, तनाव, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान से। जैसे ब्रह्मदेव ने अपना समाधान पा लिया इस ज्ञान से, वैसे हमें भी अपना समाधान मिल सकता है जीवन का। हमने भी पाया है, हम अकेले नहीं हैं। इस जगत में लाखों लाखों लोगों ने इस ज्ञान के आधार पर जीवन को अपना सफल बनाया है। सफल मतलब जीवन का संपूर्ण समाधान, आनंद पा लिया है। कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया कि ज्ञान की आवश्यकता क्या है? अपना आत्म कल्याण के लिए आवश्यकता है, आत्म संयम के लिए आवश्यकता है, आत्मबल। हमें जीवन में क्या चाहिए? बल चाहिए, आत्मबल। जो स्वामी जी थे विवेकानंद जी, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, पीछे बोलिए, बल ही जीवन है। बोलो, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। तो बल केवल बॉडी का नहीं, अपने मन का बल, मनोबल जो ऊंचा चाहिए, बुद्धि बल, बुद्धि का बल वो भी ऊंचा चाहिए। और सबसे महान बल होता है आत्मबल, स्वयं का बल, आत्मबल, जिससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। कोई भी जीवन के काम में या क्षेत्र में, फील्ड में यदि हमें कामयाब होना है, यशस्वी होना है, तो आत्मबल, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से मिलेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं मिलेगा। जो भौतिक विषय हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हमें वो ज्ञान, वो जो बल और विश्वास कहाँ से मिलता है? इस आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का इस ITS का मुख्य भाग है। ओके, इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? तो हम समझते हैं इसका महत्व सबसे बड़ा है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान इस ज्ञान से हो सकता है। ऐसा कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध तपस्या किए, पहले कौन थे? राजकुमार सिद्धार्थ। उनने भी जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? इस जगत में बुढ़ापा क्यों होता है, बीमारी क्यों होती है। उन्होंने देखा था पहली बार, कोई बूढ़ी व्यक्ति को देखा। प्लीज़ कीप क्वाइट, बच्चे जो हैं, इतना मन अशांत है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। आपने जो सीखा है अब तक, बचपन से अब तक जो सीखा है, वो आपको काम में नहीं आ रहा है। स्वयं को शांत रखने में वो ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। इस ज्ञान की कमी है, इसलिए अभी स्कूल जो है, शासन जो है, चाहता है कि बच्चों को ज्ञान दिया जाए। क्योंकि ब्रिटिश काल में क्या हुआ? ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, तो उन्होंने जो मूल विज्ञान था, ज्ञान था अपने देश का, वैदिक विज्ञान, उसको शिक्षा पद्धति से बाहर निकाल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया? आपका जो इतिहास है, रामायण, महाभारत, जो आपके वेद हैं, उपनिषद है, ये सभी क्या हैं? काल्पनिक है, दंत कथा है, ये सभी माइथोलॉजी है। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बोल दिया। ये सब झूठा है, काल्पनिक है। उन्होंने उसको शिक्षा से निकाल दिया। आपको पता होगा 200 साल पहले अपने देश में जो शिक्षा पद्धति थी, उसे बोलते थे गुरुकुल शिक्षा पद्धति। क्या बोलते थे? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। जहाँ पे एक गुरुकुल होता था, जैसे नवोदय स्कूल भी गुरुकुल जैसा ही है, जहाँ पे बच्चों के रहने की व्यवस्था होती है और शिक्षक भी वहाँ रहते हैं और बच्चों को सदैव ध्यान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। ये तो है नवोदय स्कूल गुरुकुल जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या कमी है? जो ज्ञान सिखाया जाता था गुरुकुलों में वेदों का, वो अभी बंद हो गया है। आज जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है, BKS। IKS जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या सीखा अब तक? BKS, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में पढ़ाई किया है। तो बच्चों, इस ज्ञान का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये अपना देश का मूल ज्ञान है। मैडम 5 बजे ख़त्म कर देंगे। 5 बजे? कितने बजे करना है? बस 5 मिनट। तो ठीक है, बस
5 मिनट में जो है हम थोड़ा सा इतने बड़े ज्ञान का महत्व समझा नहीं सकते, लेकिन बोलने का प्रयास करते हैं कि ये ज्ञान जो है सबसे महान है। क्यों? इसमें सभ्यता है, देश की, समाज की, युगों युगों की संस्कृति भी है। क्योंकि ज्ञान किस भाषा में है? संस्कृत में है। ये मूल ज्ञान किस भाषा में था? संस्कृत में था। आज उसका अनुवाद हुआ है, वेदों का अनुवाद हुआ है, भगवद गीता का अनुवाद हुआ है, सभी जो है रामायण महाभारत अनुवादित हो गए हैं, लेकिन मूल ज्ञान कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है, जो देवों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। तो हमें समझना चाहिए सभी सभ्यताएं, संस्कृति इसी ज्ञान से उत्पन्न हुई है। एप्लीकेशन जो है, इसका उपयोग जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है। आप अभी स्कूल में हैं, आपको पढ़ना है, अच्छा कुछ बनना है, सीखना है, तो आपके लिए एप्लीकेशन क्या है? आपके लिए एप्लीकेशन ये है कि इस ज्ञान से आप आत्मज्ञान जो इसमें दिया गया है, आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान, उससे आप अपने मन को, इंद्रियों को, अपने सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं जिसका मन काबू में है वो दोस्त है, जो मन काबू में नहीं हो दुश्मन है। बोलिए, जिसका मन अपने काबू में है वो मन अपना दोस्त है, और जिसका मन अपने काबू में नहीं है वही मन उसका दुश्मन है। तो मन जो है बड़ी शक्ति है, उसको हमेशा कंट्रोल करना है। ये नहीं कि मन के हिसाब से चलना है। मन अपनी शक्ति है, हम एक व्यक्ति है, हम एक आत्मा है, जीव है, व्यक्ति। इस शरीर भी अपना क्या है? शक्ति है, बॉडी पावर, माइंड पावर, बुद्धि अपनी शक्ति है। इसका उपयोग हमने करना है कैसे? अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार। तो एप्लीकेशन जो है इसके अनेक हैं, सभी फील्ड में इसका एप्लीकेशन है। ओके, लास्ट पॉइंट, बेनिफिट्स। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि हम आत्मविश्वास के साथ सभी फील्ड में काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जीवन में सुख हो, जीवन में शांति हो, जीवन में समाधान हो, और फिर बाकी जो है हमें कुछ बनना है, पैसा कमाना है, कुछ पाना है, वो भी संभव है। इस ज्ञान के 4 मुख्य विषय है। बस लास्ट पॉइंट वही बोलता हूँ, 4 मुख्य विषय है। बोलिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य होते हैं कि धर्म को समझना, धर्म का पालन करना। दूसरा, अर्थ मतलब वित्त, वेल्थ, धन कमाना। तीसरा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, काम, इच्छाएं जो होती हैं जीवन की उसे पूर्ण करना। और अंत में जीवन का मोक्ष पाना, मतलब इस जगह से जब निकलते हैं तो भगवान के धाम पहुंचना, जहां से हम आए हैं, बैक होम, बैक टू गॉड। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। कल बाकी विषय जो हैं हम लेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।